जय हिंद स्टूडेंट्स। जीवन एक किताब की तरह है जिसमें कई चैप्टर्स होते हैं। किसी चैप्टर में बहुत उदास हो जाते हैं बनाते बनाते, किसी चैप्टर में बहुत हैप्पी रहता है, कोई ऐसा चैप्टर होता है जो बहुत एक्साइटिंग होता है। लेकिन आपको उस चैप्टर से तब तक ज्ञान नहीं होगा जब तक उसके जो पेज है उस चैप्टर को आप नहीं पलटिएगा। इसीलिए जीवन में हमेशा अपने आप को चैप्टर को बदलते रहिए, सुख दुख और एक्साइटिंग वाला जीवन जिए। आइए हम क्लास 10 के बेसिक्स के वीडियोस बना चुके थे और आज मैं क्लास 10 के द्विघात समीकरण का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम आपको बेसिकली कवर करेंगे जो क्लास 10th में है। उसमें है कि पहचानना है पहले चैप्टर में द्विघात समीकरण है या नहीं, दूसरे में है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे वैल्यू निकाला जाएगा मूलों की शून्य की, तीसरे में है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे निकाला जाएगा, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाएगा, और लास्ट चैप्टर में है मूलों की प्रकृति निकालनी है और विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। आज हम इन्हीं बेसिक वीडियो में बताएंगे। फर्दर जो वीडियो आएंगे उसमें मैं सारे फॉर्मूले के सिद्ध करके बताऊंगा कि कैसे द्विघाती समूह ये द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। वैसे ही द्विघात समीकरण निकालना जब मूल पता हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सारे जो है मूलों की प्रकृति, मूलों का योग, गुणनफल, जितने भी ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं उन सारे के वीडियोज में बताऊंगा, प्रूव करूंगा ये फॉर्मूलेज कहाँ से बनते हैं। ये फॉर्मूले कहीं से नहीं आते हैं, इन्हीं समीकरण में से ये फॉर्मूले निकाल लिए जाते हैं। जब आप किसी चीज का ज्यादा प्रयास कीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसका ट्रिक निकल करके आ जाता है। इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए और कुछ ज्यादा ही वो सवाल को प्रैक्टिस में लाइए, ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ऑटोमेटिक आपके जो ट्रिक्स होते हैं, ऑटोमेटिक जो याद करने के जो बेसिक्स होते हैं वो सारे याद हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण नाम कह रहा है द्विघात समीकरण, मतलब ऐसा समीकरण जिसके घात मतलब पावर दो हो, मतलब कोनो ऐसा चर पद है जिसके स्क्वायर हो पावर में, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर हम इसको लिखेंगे तो कहेंगे कोई भी समीकरण यदि px बराबर 0 जहां px घात 2 का बहुपद है यह द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे इसका जो व्यापक रूप है, जैसे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, जो स्क्वायर है उसके बाद से जो घटते क्रम में लिखते जाएंगे वो पद हो जाएगी। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसके पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 जहां ए का मान शून्य नहीं हो। क्यों? यदि ए का मान शून्य हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये शून्य हो जाएगा, जहां तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या एक द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि x का जो घात है, जो चर वैल्यू है उसका जो घात है 1, अतः यह रेखीय बहुपद में आएगा। ये p से इसलिए लिखते हैं, पॉलिनोमियल होता है बहुपद का अंग्रेजी, इसीलिए लिखते हैं px बराबर 0। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, फिर से बताता हूं। द्विघात समीकरण कोई भी समीकरण यदि px बराबर 0 जहां जो px से घात 2 है और उसके घटते क्रम में लिखा जाएगा तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहां a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की तरह 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 बराबर 0। देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये बी एक्स हो गया, ये सी हो गया 0। फॉर्मूला निकल गया कि नहीं? देखिए निकल गया, मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो पहला चैप्टर पढ़िएगा आप, उसमें सिर्फ यही भी बताया जाएगा क्या ये द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, स्क्वायर मतलब 2 है, घात द्वि है तो द्विघात, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण है। तो हम क्या लिखेंगे, जो ये है समीकरण द्विघात समीकरण है क्योंकि जो px जो है इसका घात 2 का एक बहुपद है। फिर अब ये थोड़ा सा इसमें क्या करता है, थोड़ा सा घुमा के दे देता है कि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा?
तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए हमने आपको ये देखिए ये है, इसमें इसमें गुणा होगा। हमने आपको अपने बेसिक्स के वीडियो में बेसिक पावर प्रॉपर्टीज के बारे में जब बताया था तो बताया था कि एक्स में एक्स उसमें बताया था ए में ए से गुणा हुआ तो ए स्क्वायर कैसे हुआ। ऐसा ही देखिए एक्स में एक्स से गुणा करिएगा तो कैसे होगा। देखिए एक्स इंटू एक्स, आधार दोनों का सेम है, पावर में एक है, आधार सेम हो गुणा में हो तो पावर को जोड़ देते हैं तो इसके पावर 1 + 1 = एक्स स्क्वायर। क्लियर, आई होप। तो ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स से गुणा करेंगे तो वो संख्या वैल्यू सेम हो जाएगी, +8 बराबर, इससे मैं सही गुणा करिए इसको, ये देखिए एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स से गुणा 2x, फिर इसमें करोगे 2x अब प्लस 2 2 2 दूना के 4। इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है जैसे जो मैंने गुणा का नियम बताया, इसमें तो चलिए आपको कोई भी माइनस नहीं है, उसको माइनस को ध्यान में रखा जाता है, जो हमें इससे पहले गुणा का भी नियम बता चुके हैं, बराबर का भी नियम बता चुके हैं। तो इसलिए वो बेसिक्स के वीडियो है उसको जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे एक्स स्क्वायर हुआ, ये 2x कैसे हो गया, उसमें सारी चीज बताया हुआ है। देखिए आप ये एक्स स्क्वायर इधर है, ये इधर है, ये कट जाएगा, दोनों प्लस में है तो कट जाएगा। अगर नहीं काटने का मन है तो ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर को इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान 0, इसलिए हम बोलते हैं कट गया, मतलब वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए भाई एक्स प्लस 8 बराबर 2x 4x + 4। अब देखिए ये जो चर वैल्यू है एक तरफ, अचर वैल्यू एक तरफ, तो चर वैल्यू एक तरफ करेंगे तो x - 4x बराबर 4 - 8, तो x में से 4x गए -3, 3x बराबर -4, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह अधिक संख्या का रहता है। मेरा पहला वीडियो ध्यान से देखिएगा, पता चलेगा 4 में से 8 गया तो -4 कैसे होगा। ये इसके पहले क्या है प्लस, इसके पहले है माइनस, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह अधिक संख्या तो घटा दी, 8 में से 4 गया 4, अधिक संख्या किसके पहले है 8 के पहले से -4। ये देखिए एक से मान जो आ रहा है x के पावर 1 आ रहा है, तो क्या द्विघात बहुपद है तो नहीं है, तो इसका हम लिख देंगे या द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि जो px का घात जो होता है होना चाहिए 2 होना चाहिए, वो 2 नहीं है। इसी बेसिस पे आपके सारे जो चैप्टर 1 है वो क्लियर है, चैप्टर 1 है वो सारे क्लियर। अभी अब मैं आपके साथ अभी और वीडियोस बनाऊंगा, अगले जो वीडियोस जो इसमें अभी बताऊंगा ये वाला कि इसको कैसे प्रूव करना है, x बराबर -b प्लस माइनस √√b² - 4ac/2 है कि इसको कैसे प्रूव करना है, इसको कैसे प्रूव करना है, इसका फिर मैं सारे विषयों पे कुछ प्रॉब्लम्स और आंसर्स के साथ मैं आपके साथ फिर से आऊँगा और बताऊँगा आपको। अगला जो है उसमें जो दूसरा चैप्टर है उसमें बताया है गुणनखंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल क्या होगा। गुणनखंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, जैसे इसमें हो गया 2x² - 5x + 3 = 0, तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x जो है x का घात क्या है 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। अब एक ये मैंने इसको फार्मूला को वो करने के लिए बताया है 2x² - 5x + 3 = 0। तो अब मैं इसको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जो इस वैल्यू को इस वैल्यू से कर देंगे तो 6, तो 6 को हम क्या करेंगे 2 3 6, तो जो ये है ऐसा क्या करेंगे कि 5 हो जाए, तो 2 3 को या तो जोड़ दें, लेकिन इसमें माइनस का चिन्ह लाना है, तो क्या करेंगे माइनस माइनस जोड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है, वो वाला टर्म अप्लाई करेंगे, मतलब -2 × -3। देखिए अब आइएगा यहाँ पे, इसको मिटाए यहाँ से, अब हम करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² - 2x - 3x + 3 = 0 लिख सकते हैं। देखिए कैसे 2x² - 2x - 3x कितना हो गया -5x + 3 = 0। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो कॉमन हो जाएगा, तो x - 1, इसमें देखिए माइनस दोनों में 3 कॉमन है, तो x - 1 = 0। अब ये दोनों बराबर हो गया, तो देखिए 2x - 3 × x - 1 = 0 हो गया ना, मतलब इसका वैल्यू भी एक बार 0, इसका वैल्यू भी एक बार 0, तो 2x - 3 = 0 लिखेंगे तो x बराबर 3/2, और x - 1 = 0 लिखेंगे तो x बराबर 1/2। तो ये विधि हो गया द्विघात समीकरण का हल निकाला, x का मान निकाला है द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम इसका हल कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे, क्या करेंगे हम, जो पहला है ए वाला और सी वाला को गुणा करेंगे साइड में, उसके बाद हम उससे वो लगाएंगे कि कैसे इसको प्राप्त किया जाएगा। उसमें जो मैंने ये भी बताया कि उसमें ध्यान रखना है, माइनस और प्लस का भी ध्यान रखना है, और उसके बाद से हल करिएगा तो इजी वे में गुणनखंड विधि द्वारा आपका हल हो जाएगा, जैसे कि आप क्लास 9 और 8 में भी कुछ पढ़े होंगे। अब कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना, मतलब
किसी भी समीकरण को उसको वर्ग के रूप में मतलब स्क्वायर के रूप में करके कैसे हम उसको हल करेंगे। तो एक देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बताएंगे हल। देखिए ये कह रहा है, ये एक्चुअली क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो इससे हम जब अगले सिद्ध करूंगा तो बताऊंगा क्या आता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये कैसे आएगा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब इसको क्या करेंगे, जनरली हम क्या करते हैं। अब देखिए 4x स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 5 प्लस बराबर 0 है, तो हम स्क्वायर करना है, मतलब या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर दें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर कर दें, कुछ भी करके स्क्वायर के रूप लाना है। तो हम पहले देखेंगे 4x स्क्वायर मतलब दो दूना का 4, x इंटू एक्स मतलब इसी को हम 2x का स्क्वायर कर देंगे। यदि यहाँ पे 3x स्क्वायर होता तो हम क्या करते, 3 का तो होता नहीं है, तो मैं क्या करता या तो रूट 3x का स्क्वायर करता, तो थोड़ा सा क्या होता है वो जो सोल्यूशन होगा पजल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 3 से सब में भाग देते था, सब में 3 से भाग देता तो एक वो आता, उसके बाद से फिर हम उसको x का स्क्वायर करके बना देते हैं। प्लस देखिए ये हो गया। अब हमें b निकालना है, पहले ये 3x कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2x इंटू 2a। अब हम 3x लाना है तो क्या करेंगे, तो 3x आएगा बताइए, हम 3/4 से गुणा कर दें। देखिए तो दो दूना का 4, 4 से 4 कट जाएगा तो x 3x बच जाएगा। तो हम क्लियर है, देखिए प्लस 5 बराबर 0। इसको हम क्या करें, सिर्फ इतना लिख दिया, 3x के बदले हमने इतना मेहनत किया, क्यों किया है हम आगे बताएंगे। अब जो 3/4 है, एक बार हम इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और एक बार क्योंकि हम कुछ ऐड करेंगे तो उसको सब्सट्रैक्ट भी करेंगे ताकि उसका वैल्यू 0 हो। हम अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते ना किसी भी समीकरण में। तो देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2 इंटू 2x इंटू 3/4 प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं। देखिए कुछ हुआ इसमें। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बीजगणित में पढ़े होंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर कर देंगे 2x प्लस 3/4 के होल स्क्वायर। 2x प्लस 3/4 हो गया, माइनस 3/9/16 जोड़ 5, अब कुछ भी नहीं है 1। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, अब 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 9 माइनस 80, 16 बचे 80। तो इसी प्रकार जब सोल्यूशन करिएगा बिल्कुल आएगा आपका। तो जब एक समीकरण आ जाएगा, इसको हल करिएगा तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस इस रूप में आ जाएगा। उसके बाद से हम उसको द्विघाती समीकरण लगा करके क्या करेंगे, हल कर देंगे, या गुणनखंड विधि द्वारा निकाल करके हल कर देंगे। अब इसका जो डिटेल्स वीडियो है मैं आगे बताऊंगा आपको, जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कैसे करते हैं। एक्चुअली ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं इसको हल को यहाँ शॉर्ट कर दे रहा हूँ। और अगले वीडियोज में जो आएगा, जो वीडियोज आएंगे अभी, उसमें मैं बताऊंगा द्विघात समीकरण वाला में जो हल करके बताऊंगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कैसे करते हैं। वो ये रहेगा, एक समीकरण आ जाएगा इस रूप में, फिर उसको या तो द्विघाती सूत्र से हम सही उसको मान निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, अथवा गुणनखंड विधि में ऑलरेडी आएगा। जैसे कि एक ये आएगा और एक आ जाएगा मान लो 1/16, तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उस वाला फॉर्मूले से भी एक आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल हो जाएगा। तीसरा चैप्टर में इसमें एक और बोलता है द्विघात समीकरण निकालना जब मूल पता हो। जब हमें मूल पता है, मूल मतलब जो शून्य पता है, मतलब जो अल्फा और बीटा का मान, मतलब जो ये हम द्विघाती समीकरण से माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 इसका दो मान निकलेगा। पहला मान निकलेगा मान लो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, और दूसरा मान निकलेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। दो का मान निकल गया कि नहीं, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यदि दोनों ये मूल पता है अल्फा और बीटा, मान लीजिए इसको अल्फा और इसको बीटा, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो समीकरण कैसे निकाला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है फॉर्मूला। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा।
अब आते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो इसके वास्तविक मान होगा और 2 मान निकलेंगे। ये अभी मैं इसको हल करके बताऊंगा और इसको प्रूव करूंगा कि हाँ 0 से बड़ा हो तो ही क्यों 2 मान निकलेंगे। और इसको ये बस याद कर लीजिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो 2 वास्तविक भिन्न मिलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो 2 मूल इक्वल मिलेंगे, मतलब सेम चीज मिलेगा। कैसे, ये हम आगे वीडियो में बताते चलेंगे आपको। ये देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 होगा तो उसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा, उसका मान जो होता है काल्पनिक होगा। जहां ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट या इसको हम डी से सूचित करते हैं, तो डी है शुरू में, तो विवेचक या विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac मान होता है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? तो इसी बेसिस पे अगर पूछता है सवाल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 तो डी का मान क्या होगा और इसका प्रकृति क्या होगा। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान है जी क्या है -4 लिखिए, तो -4 स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या है 2 गुणे सी का मान क्या है 3, तो 4 चौका 16 माइनस 4 दूना का 8 का 24 बराबर 16 में से प्लस माइनस घटता है, चिन्ह अधिक से क्या होता है 24 में से 16 के 8 अधिक संख्या माइनस है 24 तो -8। तो डी का मान जो है लेस देन 0 आ गया कि नहीं, -8 क्या है लेस देन 0 है, तो अतः इसका क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा, इसका मान काल्पनिक होगा। यही लिखेंगे, डी का मान यह हो जाएगा और प्रकृति क्या होगी काल्पनिक होगी, इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा। अब सवाल कहता है मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, अब देखिए मूलों का योगफल फॉर्मूला कहता है -b बटा, मैं आगे बताऊंगा कैसे आएगा, गुणनफल कैसे c बटा आएगा। जैसे देखिए ये है फॉर्मूला, हमने ए एक्स स्क्वायर है तो ए का मान 4 होगा, बी एक्स है बी का मान यहाँ पे 3 होगा, सी बराबर 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सवाल कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए बराबर -b कौन सी कहता है बी का मान 3 तो -3 बटा ए का मान 4 आंसर। अल्फा इंटू बीटा बराबर कहता सी बटा ए, तो सी का मान 5 और ए का मान 4, 5 बटा 4 आंसर। ये हुआ हमारा द्विघात समीकरण का कुछ बेसिक्स, जो क्या क्या इन पूरे पढ़ना है द्विघात समीकरण में, कैसे कैसे क्या ये फॉर्मूलाज हैं, कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं, कैसे इसका वो करेंगे। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो द्विघाती सूत्र को कैसे प्रतिपादित किया जाएगा, इसको एक समीकरण निकालना था इसको कैसे प्रतिपादित करेंगे, मूलों की प्रकृति कैसे इसको प्रूव करेंगे, मूलों का योगफल कैसे प्रूव करेंगे, मूलों का गुणनफल कैसे प्रूव करेंगे। उसके बाद मैं सारे में से कुछ बेसिक्स जो क्वेश्चन होंगे जहां आप बीच बीच में पजल होते हैं, मतलब अटक जाते हैं, वहां पे मैं उसको प्रूव करूंगा और सही करने की कोशिश करूंगा और आपको बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और उनको कुछ इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।